हेलो स्टूडेंट। कल हम लोगों ने सेकेंड पार्ट का वीडियो कंप्लीट किया और आज हम लोगों को इसका थर्ड पार्ट पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को लेटर्स लिखते हैं। उसमें जो है बताते हैं कि कैसे जो है वॉर के बीच में वो लोगों ने क्रिसमस मनाया, कैसे जो है वो लोग सेलिब्रेट किए, इस चीज़ को उसमें डिस्क्राइब करते हैं। नाउ अब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. It means the writer folded the letter and slipped carefully back to its envelope. मतलब वह जो है लेटर को जो है ठीक से फोल्ड करते हुए एनवलप में रख देते हैं। I kept awake all night and writer said that he he was not sleep properly during all night. By morning, I knew what I had to do, and writer said that in the morning, what he wanted to do, he knew well. उन्हें सुबह क्या करना है उसको अच्छी तरह से जानते थे। I drove into Bridport, just a few miles away, and writer went to Bridport. Bridport was few miles away from his house. जो ब्रेडपोर्ट था उनके घर से कुछ ही दूरी पे था, कुछ मील की दूरी पे था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was, and therefore he asked a boy who was walking his dog, and the writer asked him the house number 12, and turned out that nothing but a burn-out cell. And that boy was told to the author that the house number 10 was not there. It was a burn-out cell. वह जो लड़का था उन्होंने बताया राइटर को कि जो हाउस नंबर 12 है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वह पूरा जला हुआ है, वह एक जल करके सेल के रूप में है। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, एंड द राइटर द बॉय वॉज ऑल्सो सेड दैट देयर वर द गैप इन रूफ एंड विंडोज बोर्डेड अप। वह लड़का ने यह भी बताया कि जो रूफ है उसमें गैप्स बन गए हैं, जो विंडोज़ हैं वो पूरी तरह से जली हुई हैं। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड, एंड राइटर नॉक्ड एट द नेक्स्ट डोर। राइटर जो है अगले जो पास में घर था उसके पास जा करके डोर को नॉक किए। इफ़ एनीवन न्यू द वेयर बोट ऑफ मिसेस मैकफर्सन, और वह जो है मिसेस मैकफर्सन के बारे में उससे पूछे तो उन्होंने बताया वो यस सेड ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। और जैसे ही उन्होंने पूछा मिसेस मैकफर्सन के बारे में तो बूढ़ा आदमी जो स्लीपर्स पहने हुए था उस मिसेस मैकफर्सन के बारे में बताने लगा। और क्या बताता है, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मिडिल हेडेड, बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वाज़न्ट सी। उसने बताया कि जो उनकी एज है बहुत ज़्यादा एज की हैं और वो ऐसे जो है इस एज में है वो अकेले कैसे रह सकती हैं, इसके बारे में वो बूढ़े आदमी ने बताया। 101 years old, and next that man was saying that Mrs. Macpherson was a lady that 101 years old. उस बूढ़े आदमी ने बताया कि जो मिसेस मैकफर्सन हैं वह ऐसी लेडी हैं जो 101 ईयर्स की हैं। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट caught fire, and that man was also saying that when she was in the house, at same time the fire has caught in his house. उसी समय जो है जब वो घर में थी तो उनके घर में आग लग गई। No one really knew how the fire had started, and that man was also saying that no one know about that how the fire had started. कोई नहीं जानता है कि आग कैसे लगी, but it could well been candles. लेकिन someone said that she used candles rather than electricity. वह जो है जो ओल्ड लेडी थी वह कैंडल्स यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करती थी, because she always thought electricity was too expensive. And the old man also saying that she believed in candles, not electricity, because she thought that electricity was too expensive. वह सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत महंगा है, इसलिए वह कैंडल का यूज़ करती थी।
The fireman had got her out just in time. And the old man was also saying that the fireman got her and saved her at the same time. और उन्होंने ये भी बताया कि जो फायरमैन था उनको सही समय पे जाके उनकी जान बचाया. She was in the nursing home now, he told me. And that man was also told him that now Mrs. McPherson was in a nursing home, Burlington House in Dorchester Road on the other side of the town. And the old man was also saying that she was in Burlington House in the on the Dorset Road in the other side of the town. वह बूढ़े आदमी ने यह भी बताया कि वह इस समय जो है बर्लिंगटन हाउस जो डोरचेस्टर रोड पे है, जो शहर के दूसरे हिस्से में है, वहाँ पे मिसेस मैकफर्सन हैं. अब जो है जो ऑथर हैं वह उनसे मिलने के लिए जो है बर्लिंगटन हाउस जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद से उन्हें क्या मिलता है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस nursing home easily enough, and the writer said that he had found the Burlington house very easily. There were the papers chained up in the hallway, and lighted Christmas tree stood in the corner with a left-sided angel on the top. और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं कि पेपर के चेन बने हुए हैं, चारों तरफ दीवारों में टंगे हुए हैं और एक क्रिसमस ट्री किनारे की तरफ रखा गया है, कोने में रखा गया है. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. एंड राइटर वेंट देयर एंड टोल्ड द मेंबर्स ऑफ द हॉस्पिटल दैट ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ मिसेस मैकपर्सन एंड ही ब्रिंग अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर. ये आथर जो है वहाँ पे जाते हैं और हॉस्पिटल के मेंबर्स से बोलते हैं कि वह जो है मिसेस मैकपर्सन के फ्रेंड हैं, दोस्त हैं और वह मिलना चाहते हैं, उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहते हैं. आई कुड सी थ्रू इनटू डाइनिंग रूम वेयर everyone was wearing a paper hat and singing. And when he saw the dining room, the author saw that the members that present in the dining room, they wear a paper hat and they are singing. The Morton had a hat on too and seemed happy enough to see me. And when the in charge of that nursing home see him, she became very happy. She even offered me a nice pie, and after some time she offered a nice cake for him also. जैसे ही वो मॉर्टन जो है उन्हें देखी, वह खुश हुई उनको देखते ही, और वह जो है उनके लिए भी, राइटर के लिए भी जो है एक केक जो है प्रेजेंट की दी. She walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not in the others, she told me. And that lady was told writer that Mrs. McPherson was not there. वह जो लेडी थी वह यह भी बताई कि जो मिसेस मैकपर्सन है वहाँ पे नहीं है, हम लोगों के बीच में नहीं है. She rather confused today, so we thought it best she had a good rest. And she was so confused that she wanted to take rest, so she is somewhere. वह जो है आराम करना चाहती थी, इसलिए वह जो है कहीं किनारे होंगी. She has no family, you know, no one visit. And that lady was also told the writer that she had no family. मिसेस मैकपर्सन के बारे में वो लेडी बताई कि आप जानते हैं कि मिसेस मैकपर्सन का कोई जो है फैमिली मेम्बर नहीं है और उनसे कोई मिलने नहीं आता है. So I am sure she will be only too pleased to see you. And that lady was also told the author that when Mrs. McPherson see you, she will become very happy. She took me to a conservatory with the wicker chair and potted plants all around and left me. And that lady took me to the Mrs. McPherson and she left me where the plants all around her. वह जो है औरत मुझे वहाँ पे मिसेस मैकपर्सन के पास ले गई और मिसेस मैकपर्सन जो है एक व्हील चेयर पे थी और उनके चारों तरफ प्लांट्स थे. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप.
एंड द ओल्ड लेडी यानी मिसेज मैकपर्सन के बारे में बताया गया कि वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, वह अपने हाथ को फोल्ड करके अपने लैप में रखी हुई थी. सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. उनके जो हेयर थे वह वाइट हो रहे थे, सिल्वर वाइट हो रहे थे, और उनके जूड़ा बना हुआ था उनके बालों का. आई सेड, सी टर्न एंड लुक अप एट मी vacantly, Happy Christmas, Kuni, I went on. And when the author went there, he said, Happy Christmas, Kuni, I went on. और जैसे ही वहाँ पे गए उसके बाद से उन्होंने मिसेज मैकपर्सन को जो है हैप्पी क्रिसमस बोला और वे बोले कि मैं आ गया हूँ. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स. एंड द राइटर सेड दैट ही थिंक इट इज़ योर्स. राइटर ने बोला कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो लेटर है यह आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. एंड वेन द राइटर टॉक टू हर आइज कॉन्टिन्यूसली वॉच हिम. जब वह राइटर उनसे बात कर रहे थे तो मिसेस कोनी मैकपर्सन की जो आंखें थीं वह लगातार उनको देख रही थीं. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. राइटर कहते हैं कि मैं जो है टिन बॉक्स को ओपन किया और वह लेटर उनको दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप with the recognition and her face became suffused with the sudden glow of happiness. When the author gave the letter, her eyes become brightness. There are lot of glow in her eyes. I explained about the desk, about how I found it, and the writer explained about how he got the letter. Writer जो है इस चीज़ को बता रहे थे कि कैसे वो डेस्क उनको मिला, कैसे वह लेटर को फाइंड आउट किए. बट आई डोंट थिंक सी वॉज लाइटनिंग और लिसनिंग. और मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि वो मेरी बातों को सुन भी रही हैं. फॉर अ वाइल सी टोल्ड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप. एंड सी टोल्ड नथिंग बट सी होल्ड द लेटर विद द फिंगर टिप. वह जो है कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन उस लेटर को जो है अपने अंगुलियों से पकड़ी हुई थी. सडनली सी रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड्स. हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. एंड सडनली सी रिच्ड आउट. वह जो है वहाँ पे आई और उसके बाद से जो है उनके आंखों में आंसू आने लगे. यू टोल्ड मी यू हैड कम बाय द क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड. And she said in a low voice that you told me that you come by the Christmas, dearest. अब वह जो है ये बोलती हैं, धीरे से बोलती हैं कि तुमने तो आप बोले थे कि क्रिसमस तक मैं आऊँगा और आप आ गए. एंड हियर यू आर. और आप क्रिसमस तक आ ही गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. एंड शी सेड, दैट लेडी सेड टू द ऑथर दैट to come here is my best Christmas present in the world. And she also said that Jim dear, come here and sit down. और वह जो है समझती हैं कि जिम जो है उनके जो हस्बैंड हैं वो आ गए और उनसे बोलती हैं, आथर से बोलती हैं. आथर को जो है वो अपने हस्बैंड समझती हैं और कहती हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठो. I sat down beside her and she kissed my cheek. एंड राइटर कहते हैं कि मैं उनके बगल में बैठ गया, वह मुझे जो है चिक पे, मेरे गाल पे किस की. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. एंड सी वॉज ऑल्सो सेइंग दैट सी रीड द लेटर्स एवरी डे. वह बताती हैं आथर से कि जो तुम्हारा लेटर था इस लेटर को मैं रोज़ पढ़ती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड एंड आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस विद माई ईयर्स. मैं अपने कानों से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेट मी फील यू वेयर विद मी एंड नाउ यू आर. और मैं महसूस करती थी कि आप मेरे पास ज़रूर आओगे और देखो आप आ ही गए. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. और जब तुम आ ही गए हो तो इस लेटर को तुम खुद पढ़ो. वुड यू डू दैट फॉर मी. क्या यह लेटर्स मेरे लिए पढ़ोगे जिम डियर.
अब जिम को जो है एड्रेस करते हुए, आथर को एड्रेस करते हुए कहती हैं कि क्या तुम यह लेटर मेरे लिए पढ़ोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। एंड द लेडी सेड दैट आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, एंड आफ्टर दैट वी हैव टेकन टुगेदर सम टी। और वो आगे कहती हैं कि जब तुम लेटर्स को कंप्लीट कर लोगे तो मैं जो है और तुम दोनों एक साथ चाय पियेंगे। आई हैव मेड you a nice Christmas cake, marzipan all around. And she also told to the author that I have made a Christmas cake for you. और वो कहती हैं कि मैं जो है तुम्हारे लिए क्रिसमस के लिए केक बनाई हूँ, मार्जिपन ऑल अराउंड। और जो मार्जिपन है, जो केक के ऊपर जो लिक्विड की तरह रहता है, मार्जिपन जो जिसमें शुगर मिला हुआ होता है, आलमंड ऑयल मिला होता है, तो वो केक के ऊपर जो मार्जिपन है वह चारों तरफ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। एंड दैट लेडी ऑल्सो सेड दैट आई नो हाउ यू लव द मार्जिपन। और इसके राइटर माइकल मोरपुर्गो, इन्होंने बहुत अच्छे से जो है इस लेटर को एडिट किया है। इसमें काफ़ी जो है अच्छी चीज़ें हैं। आई थिंक यह लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।